क्योंकि बाबा साहेब संविधान का निर्माता है। और जब मंदिरों में भगवान की मूर्ति मंदिर बन सके है तो भगवान सोशल मीडिया पे एक और बात चल रही है, बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं और के उनकी छोरी का लोग न लिखा है। एक पुलिस वाला था यहाँ ग्वालियर में बद्री चौक पे, वो लेके इसको उतार कर रख लो, बैग में डाल लो, क्यों डाल लो? मैंने कहा कि बेटा जो तेरे स्तन पर वर्दी है ये बाबा साहब के संविधान की वजह से है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो तू कूड़ा चुगता अंडता रोड। साथ बहन जी भी है, कहाँ से पहुंची आप? किन्नर सोनू चोपड़ा, महम डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा की रहने वाली हूँ। क्यों आना हुआ है यहाँ पर? आज जो हाई कोर्ट है जो एमपी का, उसमें बाबा साहेब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगनी थी, लेकिन ये मनुवादी विचारधारा के कुछ एडवोकेट हैं अनिल मिश्रा जी जैसे, लेकिन वो नहीं लगने दे रहे। वो नहीं चाहते कि भारत में बाबा साहब अंबेडकर जी के विचार फैले, उनकी मूर्तियां लगातार लोग जागरूक होंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जागरूक होंगे और उनके विचारों को पढ़ेंगे। मैं तो हर बहन से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चलो, संविधान को पढ़ो। जब तक आप संविधान नहीं पढ़ोगे तो जब तक आपको अपने हक अधिकारों का नहीं पता चलेगा। अपनी बेटियों को एजुकेशन दो ताकि वो भारत के बड़े बड़े पोस्ट पर लगे, IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट बनकर भारत देश का नाम रोशन करे। अभी ये जो युद्ध होया है भारत पाकिस्तान का, उसमें हमारी दो बहनों ने भारत का नाम रोशन किया। एक व्योमिका सिंह है जो हरियाणा के हमारे भिवानी जिले की है, और एक ये सोफिया कुरैशी बहन है, उन्होंने देश का नाम रोशन किया। लेकिन बीजेपी के दलालों ने मनुवादी विचारधारा के लोगों ने उनको भी नीचा दिखाया, सेना को भी बांट दिया। डूब कर मरने की बात से बीजेपी सरकार जब जब सत्ता में आए दिन बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को रोंदा जा रहा है। वो नहीं चाहते कि बाबा साहब के विचार समाज में फैले, देश में फैले। हर सुप्रीम कोर्ट में जब बाबा साहब की मूर्ति लग गई तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट और हर थाने में लगनी चाहिए बाबा साहब की, क्योंकि बाबा साहब संविधान का निर्माता है। और जब मंदिरों में भगवान की मूर्ति मंदिर बन सके है तो बाबा साहब का क्यों नहीं? भगवान ने हमें क्या दिया? भगवान सोशल मीडिया पे एक और बात चल रही है, बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं और के उनकी छोरी का लोग ने लिखा है। जब पूरा वर्ल्ड पे मानने लग रहा है बाबा साहब की मूर्तियां विदेशों में लग रही, संविधान को विदेशों में फॉलो किया जाने लग रहा है, भारत के संविधान को। आज द्रौपदी मुर्मू जो एक राष्ट्रपिता आदिवासी महिला होते हुए वो एक मंदिर में तो उसको नो एंट्री बैन लगा दिया था। और ये जो बनी है ना भारत की राष्ट्रपति, तो ये बाबा साहब के संविधान की वजह से। मनुवाद में तो मनुवाद समर्थी में तो महिलाओं को पैर की जुत्ती माना गया है, और बाबा साहब के संविधान ने आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार जी थी, और हमारी बहनें साइंटिस्ट और ये हवाई जहाज उड़ाने लगी, बड़ी बड़ी पोस्टों, प्रोफेसर है, टीचर है, डॉक्टर है। और हर समाज का गरीब बच्चा पढ़ लिख कर अपने एजुकेशन के जरिए बड़ी बड़ी पोस्टों पर, आज यहाँ भी एक बहन DSP लेवल की आ रही है। बहुत ये सब बाबा साहब के संविधान की वजह से है। मैं सुबह जब आऊँ थी तो एक पुलिस वाला था यहाँ ग्वालियर में बद्री चौक पे, वो लेके इसको उतार कर रख लो, बैग में डाल लो, क्यों डाल लो? मैंने कहा कि बेटा जो तेरे स्तन पर वर्दी है ये बाबा साहब के संविधान की वजह से है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो तू कूड़ा चुगता अंडता रोड पे। और फिर उसके मुंह बंद हो गया। भाई मैं पढ़ी लिखी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट B.Ed 14 साल से हरियाणा में बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देती हूँ, और मेरे हजारों बच्चे गवर्नमेंट जॉब पर लग चुके हैं। और भाई ये सब बाबा साहब की वजह से। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आज हमें पढ़ने का अधिकार नहीं होता। हमारे मुंह का एंशिएंट पीरियड में हांडी बंदी रहती थी, पीछे झाड़ू बंधा रहता था, लेकिन बाबा साहब ने हर वर्ग की महिलाओं को जीने का अधिकार दिया, संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया, जीने का अधिकार और एजुकेशन का अधिकार। आज वो अपनी एजुकेशन से, लेकिन महिलाओं को ना 1600 मारों का तो पता चल जाता है, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान में आर्टिकल दिए उनका ये नहीं पता कि बाबा साहब ने हमारे लिए कौन सा आर्टिकल किस लिए दिया है। ये अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलता, अधिकार छीनना पड़ता है। बाबा साहब ने कहा है कि भाई रोड पर भी आना पड़ेगा, जेल खानी पड़ेगी और गोलियां खानी पड़ेंगी, लेकिन बाबा साहब का बच्चा है। हाँ, खून मेरे रगों में बाबा साहब का मान्यवर काशीराम जी का है। हम डरने वाले नहीं, सा एक दिन मरना है। मैंने तो अपना भाई फौजी NSG कमांडो को खोया है, जो 20 साल नौकरी कर गया फौज में। मेरे भाई का मर्डर हो गया था, मेरे भाई को न्याय नहीं मिला। दिल्ली हमारे भाई, लाखों भाइयों की मर्डर हो रहे हैं, बहनों के साथ रेप होने लग रहे। मनुवादी विचारधारा के लोग करते हैं।
5 साल की बच्ची के साथ, ये मेरे ख्याल में राजस्थान की घटना है। वो दरिंदा था जो मनुवादी, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं किया बीजेपी वालों ने? जब अगर कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग से कोई गलत काम हो जाता है, उसके घरों पर बुलडोजर चलाते हैं। कुलदीप सेंगर ने उन्नाव कांड में उस बेटी का पूरा परिवार खत्म कर दिया, खुला घूमा, बीजेपी ज्वाइन कर गया, MP बन गया। उनका एनकाउंटर क्यों नहीं करता? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रेपिस्ट बीजेपी के मंत्री है। आए दिन अभी रोड पर देखा होगा 8 लेन का कांड। बेटा बीजेपी राज में ऐसे मांगे और कुछ नहीं दे सकती। एजुकेशन लाखों स्कूल बंद कर दिए। बीजेपी नहीं चाहती कि गरीब का बेटा पढ़ लिख के अफसर बने, ये तो चाहती है कि उनकी गुलामी करे, उनके पैर दबाव है। ये तो अभी कहते हैं मनुस्मृति लागू करो। अरे मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति तो मनु ने लिख रखी है। बेटा मनु कोई भगवान थोड़ी था है। बाबा साहब ने संविधान लिख रखा। बाबा साहब ने सबको बराबर का अधिकार दे दिया, महिलाओं का सर का ताज बना दिया। ये सब बाबा साहब की वजह से। कोई महिला मंदिर की पुजारी नहीं बन सकती, लेकिन बाबा साहब के संविधान से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गई। आज विदेशों में भी हमारी बहनें बड़ी बड़ी पोस्टों पर लगी हुई है और इंडिया में भी IAS IPS अफसर बनकर देश का नाम रोशन करने लग रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ।